Hello students, welcome to the maths class. In the previous class, I started a new chapter, rational numbers, introduced some topics to you. Now we will continue some more in today's session. Let us start. Okay, as I told you, what are rational numbers? Let us take a revision. Rational numbers are those numbers which are in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q is never equal to 0. So, when these all conditions are satisfied, that number is in the form of P upon Q and P and Q are integers and Q is not equal to 0, then this number is known as rational number. Now, what the question arises कि इस तरह से अगर देखा जाए तो P upon Q के फॉर्म में तो हमें फ्रैक्शंस भी मिलते हैं. सो बेसिकली रेशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों ऐड किया गया नंबर सिस्टम में, ऐसा क्या डिफरेंट था जिस वजह से रेशनल नंबर्स को ऐड किया गया. सो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे. जैसे यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर किया है मैंने. सर्कल के 3 पार्ट है. सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया. ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और 2 पार्ट शेडेड है. 2 पार्ट को कलर कर लिया. सो लिखा है यहाँ पे ना 2/3. 3 पार्ट थे, टोटल पार्ट 3 थे सर्कल के, और 2 पार्ट शेडेड. So 2/3 part of a circle is shaded. वो मैंने बता दिया. Now the fraction denotes, ये जो fraction लिखा है 2/3 fraction लिखा है ना कि 2/3 part of a circle is shaded. 3 मतलब total parts कितने हैं circle के, और 2 मतलब कितने shaded parts हैं. The fraction denotes 2 is divided by 3, but 2 is not divided by 3. The numerator is not divisible by denominator completely, and such numbers do not resemble any system. Okay, now you can see here according to this fraction, अगर fractions पे ध्यान देंगे, जो ये fraction लिखा है इस पे ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है. एक तरह से ये लिखा है कि 2 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है. हम कभी भी लिखते हैं कोई नंबर को, जैसे हमें बोलना है 16 डिवाइडेड बाई 4, बोला जाए 16 को 4 से डिवाइड करो, तो हम क्या लिखते हैं 16/4, ऐसा कुछ लिखते हैं. इसका मतलब हम क्या कहते हैं 16 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है. तो अगर 2/3 लिखा है तो इसको बोल सकते हैं ना कि 2 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है. और हम देख सकते हैं कि 2 कभी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. अगर हम 16/4 करते हैं, यानी 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, ये कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है, आंसर हमें 4 मिल जाता है. लेकिन वहीं अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा. डिवाइड करना का शुरू करते हैं 3 से 2 को. सो यहाँ एक इंक्रीमेंट करेंगे, 0 का पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18, अगेन 2 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 करेंगे. सो ऐसे हमें करके 0.6666 ऐसे मिलता जाएगा, और ये डिवीजन कभी एंड नहीं होगा. क्योंकि हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर मतलब जो डिवाइज़र हमारा है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3, वो बड़ा है न्यूमरेटर से. सो ये कंप्लीट डिवाइड कभी नहीं होगा, ये डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होगा. डिवाइड करके देख भी सकते हैं सब लोग रफ कॉपी में. अपने रफ कॉपी में डिवाइड करो, 2 कभी भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो ही नहीं पाएगा. सो लिखा गया है द न्यूमरेटर इज नॉट डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज नेवर एवर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, एंड सच नंबर्स डू नॉट रिजेंबल एनी सिस्टम. और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये किसी भी सिस्टम में नहीं आते. अभी तक जितने भी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते थे उन सब में से ये किसी में नहीं आता है. इसीलिए इस तरह के नंबर्स को एक स्पेशल कैटेगरी में डाला गया, जिनको हमने रैशनल नंबर्स बोला. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अगेन आई एम रिपीटिंग. Here I have taken a circle and divided that circle into 3 parts. 1 2 3 part. Now I have written shaded 2 parts out of 3. 2/3 part of the circle is shaded. Now looking into this fraction, you can see here 2 is divided by 3. We are dividing 2/3, and 2 will never ever, as numerator, that is 2 is smaller than the denominator 3, so 2 will never ever be completely divided by 3. So in such cases these type of numbers do not resemble, resemble मतलब मिलते जुलते, किसी भी नंबर सिस्टम से मिलते जुलते नहीं है. They will not be categorized in any such number system which exists till date. So they were placed into the category of rational numbers and are known as rational numbers. So that is why rational numbers are those numbers which are in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q both are integers. Rational number की सारी condition इसमें satisfy हो रही है 2/3. बस
यही चीज़ देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट डिवीजन हो ही नहीं सकता, और इस तरह के नंबर्स को किसी भी एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे नहीं डाला जा सकता था, तो इनको एक स्पेशल कैटेगरी में डाला गया, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। मूविंग ऑन, देयर आर सम एग्जांपल्स। ओके, पॉइंट नंबर 1, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो को रैशनल नंबर बोला गया है। ओके, किसी को भी रैशनल नंबर बोलने के लिए सबसे पहले यही चेक करते हैं कि क्या रैशनल नंबर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो हम देख सकते हैं जीरो में रैशनल नंबर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कहीं भी अगर जीरो लिखा है, सिंपली जीरो, अब बाय पी अपॉन क्यू चेक करना है, तो किसी भी नंबर में हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया होता, कोई भी नंबर होगा, वेदर इट्स 1 2 3 और एनी नंबर, यहाँ जीरो की हम बात कर रहे हैं। सो अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो उस नंबर में हम डिनोमिनेटर 1 कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जीरो में हमने क्या लिख दिया नीचे 1 ना। 0/1 में हम रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को चेक करेंगे। p अपॉन क्यू, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। इंटीजर मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। सो दोनों इंटीजर्स हैं, p अपॉन q के फॉर्म में है। q यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है जो कि 0 नहीं है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। सो इससे सेटिस्फाई होता है कि 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि सारी कंडीशंस रैशनल नंबर की सेटिस्फाई हो रही हैं। और सिंस रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, सो हम 1 ले चाहे -1 ले, 2 ले चाहे -2 ले, मतलब 0 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है। 0 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर लेंगे तो वो अल्टीमेटली 0 ही दे देता है। सो इट प्रूव्स दैट 0 इज अ रैशनल नंबर। मूविंग ऑन, every natural number is a rational number, can be written as this. Look, these are the natural numbers, as counting numbers are natural numbers, and these all are also rational numbers, because as denominator is not given in these numbers, you can let the denominator as 1. किसी के नीचे भी denominator 1 लगा दो, सबके नीचे लगा के देख लो। So p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, दोनों इंटीजर्स हो गए p और q, और q जो है 0 के बराबर नहीं है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इट प्रूव्स दैट नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। नाउ मूविंग ऑन, एवरी फ्रैक्शन एंड इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन, सारे इंटीजर्स सब जो है क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सो ये तीनों कंडीशन बता रही है कि 0 इज अ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, एवरी each one of them is a rational number. Moving on, there are two types of rational numbers: positive rational numbers, negative rational numbers. When numerator and denominator both are positive or both are negative, ultimately क्या होता है, positive rational numbers का मतलब है कि हमें positive value मिलनी चाहिए। Now एग्जाम्पल में कंसिडर करें, अगर ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, देखो +3 है, ये भी +5, जब कोई साइन नहीं लगा तो उसका मतलब प्लस होता है। सो इसका मतलब 3/5 रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, p अपॉन q के फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0, सो रैशनल नंबर तो है। और क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ, इसलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब यहाँ देखेंगे तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये क्यों पॉजिटिव रैशनल नंबर? क्योंकि हमें पता है अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह नेगेटिव साइन लगा होता है तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेटली तो इसका मतलब 12/7 ही हुआ, चाहे इसको -12/-7 लिखा था। सो अल्टीमेटली तो ऊपर नीचे का साइन अगर सेम है तो वो कैंसिल ही होता है। सो 12/7 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो इट प्रूव्स दैट इफ बोथ द साइन इज सेम, अल्टीमेटली हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, अगर प्लस है तो दोनों में प्लस हो, अगर माइनस है तो दोनों में माइनस हो। सो ऐसे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। देन नेगेटिव रैशनल नंबर्स, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ऑपोजिट साइंस। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो हमें मिलेगा आंसर या जो भी नंबर मिले वो नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए। अब इसको करने के लिए क्या किया गया, सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर किसी एक के पास नेगेटिव साइन हुआ, या तो सिर्फ न्यूमरेटर के पास हो या तो सिर्फ डिनोमिनेटर के पास हो, तो हमें जो मिल जाएगा वो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर -2/3 था, अगर दोनों जगह माइनस होता जैसे इसमें था तो कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, फिर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। सो दीज कंटेन नेगेटिव वैल्यूज एंड सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, सो दे आर टर्म्ड एज नेगेटिव रैशनल नंबर्स। Now this was all about rational numbers, how they come,
Why are they known as rational numbers? There are some exceptions here. Exception means there are some points here, not exceptions. There are some points here. Then types of rational number, that is positive, that is then negative. Now, there is a topic absolute value. What this topic says, if P and Q are rational numbers, then absolute value. अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को बोला जाता है. उसे निकालते कैसे हैं और उसमें कंडीशंस क्या होती हैं. कोई भी फ्रैक्शन दिया हो P अपॉन Q के फॉर्म में, जहाँ पर P और Q, ध्यान देना, P और Q दोनों रैशनल नंबर्स होने चाहिए. यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी नहीं बोल रहा, बोल रहा मैं क्या बोल रहे हैं, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर्स होने चाहिए. तो अगर इस तरह का फ्रैक्शन दिया, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि P अपॉन Q दिया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड है, सो यहाँ मैं लिखूँगी फिर से. P अपॉन Q दिया है और बोला जा रहा है कि P और Q दोनों रैशनल नंबर्स हैं, एंड बोला जा रहा है फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देम. सो क्या करते हैं, इनमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इस तरह का कुछ मार्क सिंबल यूज करते हैं. इसको रीड करते हैं मॉड. सो इसे पूरा रीड करेंगे, मॉड वैल्यू ऑफ P अपॉन Q, और इसकी वैल्यू इस तरह से आ जाती है, मॉड P मॉड Q. अब थोड़ा नेक्स्ट सेशन में इसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा. अभी के लिए इंट्रो के लिए मैं बता रही हूँ कि मॉड के बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है, अगर वो निगेटिव है अंदर, तो वो पॉजिटिव हो जाती है. अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ पॉजिटिव ही रहती है. मतलब अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि -2/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, ठीक, सो हम क्या करेंगे, सिंपली मॉड लगाएंगे और जो वैल्यू ऐसे लिखेंगे, -2 अपॉन मॉड +3. सो अल्टीमेटली जो वैल्यू मिल जाएगी, -2 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और 3 तो 3 था ही, पॉजिटिव ही था, तो वो 3 ही रह जाएगा. सो 2/3 हमें मिल जाएगा. एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है और ऐसे फाइंड आउट की जाती है. अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा. आई होप all the topics taught today was clear to you all. Now one more point, listen to this carefully. In the previous class, yani in the yesterday's session, whatever I taught, I took some of the definitions, that is of natural numbers, integers, whole numbers, rational numbers. What you have to do is you have to revise all them, see the video properly, try to understand, and copy all those definitions in your fair copy. Just in case if you forget them, you can revise, so that you can revise, you can keep it in your mind always, because they are very useful. So see the video properly, copy those definitions in your fair copy, and then try to understand the concept that is taught today, and this one is also very useful for you. So that's it. Thank you.